वो खौफजदा थे नोमान से, उन्होंने नोमान का नाम नहीं, लेकिन ये चेन पूरी है। ये नाइब कारी को जो वो किया गया था, वहाँ से फायर किया गया था, उसका नाम सब बच्चों ने लिया कि 15 बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से 13 बच्चे मोलेस्ट हुए थे उस मौलवी के हाथों। अच्छा, फिर उसके बाद जी उन बच्चों से मैंने पूछा, क्योंकि ये पहले एक ही स्टोरी थी, ऊपर सारा जो था ओपन था और सारे सब घरों से नज़र आता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ये कहाँ पर होता था? उन्होंने कहा जी हमारे साथ ये सब कारी नोमान साहब के घर में होता रहा है। तो मैंने कारी नोमान के पास जाके पूछा कि जी ये तो बच्चे कह रहे हैं आपके घर पे सब कुछ होता रहा है। कहता जी नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, मुझे याद आया, जब मैं उम्रे पे गया था तो मैं इनको चाबियाँ दे के गया था, हो सकता है इन्होंने स्पेयर चाबियाँ बनवा ली। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर ना रुका और अब हालिया शर्मनाक सूरत हाल ने तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया। आप भी सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। नमाज पढ़ के निकल रहा था बाहर, तो कुछ अहबाब आए और एक बच्चा उनके साथ था। वो उन्होंने बोला कि आप, थोड़ा सा टाइम थे हमें। मैंने बोला यार मेरे घर में मेहमान आए हुए, मैंने जाना। कहते हैं आपकी यहाँ नमाजें नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं? मेहमान को छोड़ें, हमारी बात सुनें। वो बहुत गर्म थे। मैंने बिठाया, उनको तसल्ली दी। नदीम साहब उधर से आ रहे थे, मैंने उनको रोका, एक दो और अहबाब से उस वक्त रोका। मैंने बोला इनकी बात सुने। उन्होंने बात करनी शुरू की। उन्होंने, वो भी बच्चे शहर के थे, उसने भी घर जाके बता दिया कि मेरे साथ ये करने लगे थे। करने लगा था? कौन करने लगा था? कारी नुमान और कारी इमरान। मुझे कान में बताया कि जी इन्होंने मुझे दबाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और दबाने के दौरान इन्होंने अपना मोबाइल टांगे दबाने के लिए और मोबाइल ऑन किया हुआ था और बच्चे के बकौल ही इन्होंने फेसबुक लगाया हुआ था और फेसबुक के ऊपर कोई चल रही थी। कभी ये मुझे कभी अपने मुझे निकाल लेते थे और मुझे वो फिल्म जो है वो दिखाते रहे। ओ खुदाया, ये इंकशाफ हिला देने वाला है। क्या कुछ नहीं हो रहा था मासूम बच्चों के साथ, वो भी एक मुकद्दस जगह पर। जाते जाते वो बच्चा 2 बच्चों का नाम लेकर गया है कि उनके साथ ये ज्यादती करके गए हैं और उस बच्चे ने नाम लिया। उस बच्चे ने नाम, हम उन बच्चों की तलाश में निकले। इन 2 बच्चों की खोज लगाई गई तो कई शर्मनाक कहानियां सामने आईं। उनमें एक बच्चे की हमें एतराफी वीडियो भी मिली जिसमें उसने खुद पर बीती रुदात सुनाई। लेकिन इस वीडियो से पहले एक ऐसे उस्ताद से बात जो खुद पढ़ाता रहा है इस मदरसे में। मैं सबसे पहले गया, ये नुमान साहब के बड़े भाई हैं आमिर साहब, उनके पास। मैंने कहा शेख साहब ये मसला है, तो ये तो बहुत जो है ना ख़राब बात है। और बात ये थी कि मुबैना तौर पर नोमान ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मैंने उनको कहा कि आप ऐसे करें कि नुमान साहब से आप बात करें और इस मामले को संभालें, वरना बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। वो कहते, उन्होंने बड़ा जो है ना मायूसी का इज़हार किया। कहते अस्तगफिरुल्लाह, बस यार क्या करेंगे, उनके अल्फाज हैं, ठीक है। तो कहते ऐसे है कि वो मेरे भाई हैं, तो मेरा भाइयों का भाइयों से हिजाब होता है, मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता, आप जाएं बात करें। मैंने कहा जी मैं बात तो कर लेता हूँ, लेकिन मुमकिन है वो जज्बात में आ जाए, गुस्से में आ जाए। कहते नहीं मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके पास चला गया, लाइब्रेरी में बैठ के दरवाज़ा बंद कर लिए, दोनों कमरे में दोनों अकेले ही थे। मैंने उनको कहा जी शायद साहब ये मसला है, वो फ़लाँ लड़का जो है ना इस तरह की बात कर रहे हो, सब बच्चों में बात मशहूर हो चुकी है, तो इसका कोई आप सद्देबाब करें। वो भी परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ के। कुछ देर बाद अपने हवास पे काबू पा के कहने लगे यार बस क्या, बस ऐसे हुआ कि वो आया है, आके दबाना शुरू हो गया, दबाते दबाते आगे हाथ ले गया, बस ये ऐसी बात थी जी। और जी, ये उनके अल्फाज थे, मैं तो खामोशी से सुन रहा था। यानी उन्होंने बच्चे पे डाल दी कि बच्चे जिसको मैंने दबाने के लिए बुलाया ही, ये तरीक़ाकार था इस नोमान का। न जाने कितने बच्चों के साथ हुआ ये शर्मनाक खेल। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें एक मुतासरा बच्चा बेनकाब कर रहा है इस शैतान को। बयान दे रहा हूँ, नाक से डर तो नाक से खौफ तो मस्जिद बयान दे रहा हूँ कि मैं पढ़ता सी नाज़िम का इमाम मुख्तार की उन्होंने बुलाया कि तेरे घर जो तेरे वालदा फ़ोन आया है, फिर बुलाया कि तेरे कज़न का फ़ोन आया, 2 दफ़ा इस पर बुलाया कि मैं फ़ोन कर गया चला तो इमाम मुख्तार अपने अंदर कुंडी ला रहे थे जान न देन, तो ना जाति के नाले कुरान का खोया किसी ने दसना नहीं गा। मैं चाहना कि मैंने इंसाफ मिले, मैं सच कह रहा अल्लाह हाज़िर नाल समझ के, तो मैं फिर छड़ गया। तो सिर्फ हम तक वीडियो पहुंची, लेकिन एक और बच्चे ने हिम्मत दिखाई और टीम इंकशाफ के सामने खुलकर सच्चाई बताई। मैं
जंगलपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आया था 2 साल पहले। मैं 2 साल यहाँ पढ़ता रहा तो इधर के जो मुदीर हैं नुमान लखवी, उन्होंने मेरे साथ मुझे ऊपर बुलाया मालिश करवाने के लिए। और आपको भी मालिश करवाने के लिए बुलाया? जी, मेरे साथ ज़्यादती की और 2 दिन बाद ज़बरदस्ती फिर ऊपर बुलवा कर उन्होंने ज़बरदस्ती फिर और मुझसे आपकी क्या उम्र ज़्यादती। थी? आपकी भी उम्र क्या है? तकरीबन 14 से 15 साल। 14 से 15 साल। और आज से 2 साल पहले आप तकरीबन 12 साल। जब उन्हें पता लगा कि ये नवाजियों के पास मसला पहुंच चुका है। अच्छा, ये पहुंचा कैसे? मतलब पहले तो ये था कि आपके साथ ये हो गया। मैंने उनके जो सीनियर इधर बच्चे थे ना, उनको बताया। टीम इंकशाफ अभी इस बच्चे से बात कर ही रही थी कि अचानक मोहल्ले में शोर मच गया। अभी इनकी बात दोबारा सुनते हैं। यहाँ पर कोई मसला हो गया और ये नदीम साहब क्या? ये देखें जी, इस वक्त मस्जिद के अंदर असर की नमाज का वक्त है। जो अहले इलाका हैं बाहर खड़े हैं, मस्जिद को ताला लगा दिया गया है। नमाजी साहिर बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो ताला लगा के चोरी चोरी नमाज पढ़ रहे हैं अंदर। ये देखिए अंदर नमाज वो पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि अजान हो और हम जाके नमाज पढ़ें। मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद किए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर वो शख्स मौजूद था जिस पर लगा था बच्चों के साथ ज्यादती का इल्जाम, और अब उसे छुपाने के लिए नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया गया। बहुत सारे सवालात सर उठा रहे थे कि इसी दौरान एक साहब आदम के और माहौल गर्म हो गया। आप बताएं, आप क्या कहेंगे सारे मामले पे? बात को जो अभी ना कोई मुलजम डिक्लेयर हुआ है, ना कोई चीज फाइनल हुई है। जब फाइनल हो जाएगी हर चीज, इनको दोस्तों को पता है कि FIR के लिए अप्लाई किया गया, सारा कुछ हो गया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चे तो झूठ नहीं बोल रहे जिनके साथ हुआ है। मैं भी बुला लूं? चलो बच्चों ने बयान दिया, साबित हो गया, तो फिर की बयान है, फिर बयान क्या हुआ? बच्चों ने शरीक तौर पर क्या होता है? आप शरीक तौर पर बता दें क्या होता है? अगर विक्टिम आके बोल दे शरीक तौर पर 4 लोग बैठे थे, उनके सामने बच्चा कैसे दे? कौन से 4 बंदे बोल रहे हैं? नहीं थे, वहाँ भी नहीं बैठे थे, पुलिस मौजूद थी, SP साहब तो मौजूद थे। उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई के ऑर्डर इनको दे दिए, ऑर्डर किया जाना चाहिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। करो, मैं तो मना किया। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਹੈਗਾ, ओनली बदकार है। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे के साथ होती तो मैं पूछता। का नहीं पता ना, पूरी जिनके बेटों के साथ हुई है वो बाप को देखे वो क्या कह रहे हैं? वो ठीक है। यार है ड्रामा हकीकत बताएं ना। नहीं, FIR करवा लेंगे। FIR करवान गया ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੈ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। मेरी गल सुनो। आपके बेटे के साथ हुआ ये मलक साहब, आप मेरा साथ देंगे कि उसका साथ देंगे? जिनके बेटों के साथ हुआ उनको जवाब देना। बेटा खड़ा है यहाँ पे। मलक साहब अल्लाह को जान देनी है। सुनो तो सही, मैं आप बताएं। नहीं नहीं आप क्या चाहते हैं? माफ कर दीजिए इसको। इनके साथ नहीं आप चाहते हैं यहाँ सुलह गैर जानबदारी के साथ। अच्छा, आप एक सेकंड इनसे पूछ लेते हैं। एक सेकंड आप चाहते हैं यहाँ ये फेल कर रहे हैं, हम माफ कर कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। आप उनको बगल से बाहर निकाले ना। 4 चित्तर वाले साथ। अच्छा, एक सेकंड एक बात बताएं, मस्जिद के दरवाजों से बंद कैसे किया? नमाजी बाहर खड़े हैं, कौन सा नमाजी खड़ा? ये नमाज पढ़नी खुलवाएं। अब देखिए नमाज का टाइम है। यार वो मस्जिद के दरवाजा बंद कर सकते हैं। की तरफ आए ना, अरे मस्जिद के दरवाजे बंद कैसे कर सकते खुल हैं? जाएगा, नमाज खुला हुआ है। तो खुलवाएं मैं दरवाजा खुलवाएं। चले, मैं कह रहा हूँ बेगुनाह है, बेगुनाह। दरवाजा खुलवाएं। अरे ऐसे टॉपिक ही दरवाजा खुलवाएं। अजान नहीं दी इन्होंने, मस्जिद में अजान नहीं हुई। ये आप पहले इलाका को देख सकते हैं कि ये इस वक्त मस्जिद जो है असर की नमाज का वक्त हो गया। बहुत सारे नमाजी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मुबैना तौर पर जो दरवाज़ा है बंद कर दिया गया मस्जिद का और किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इस शोर शराबे पर अहले इलाका भी घरों से बाहर आना शुरू हो गए। जिसको भी सच्चाई मालूम होती वो हैरानो परेशान रह जाता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी अहले इलाका डिवाइड है इस बात को, कहते हैं कि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, और हम भी कहते हैं जब तक कोई चीज़ बात प्रूफ नहीं हो जाती इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम्स की बातें और बहुत सारे बच्चे हैं वो, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आके मैंने देखा है कि इस वक्त 24 घंटे हमारे यहाँ मसाजिद के दरवाजे खुले रहते हैं। कोई मुसलमान कभी भी मस्जिद में जा सकता है। इस वक्त नमाज का वक्त है, अजान भी नहीं दी गई,
अंदर जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टलाइज हैं उनकी जमात करवाई जा रही है और जो अहले इलाके हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर खड़े हैं। क्या वजह है कि मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा? लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त जौहर टाउन में, लाहौर के इलाके में पैदा हुई भी है। नहीं सर, ठीक है, दोनों तरफ की स्टोरी सुननी चाहिए, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कारी नोमान भी यहाँ पर खड़ा हो, मुझे अपनी बात बताए, वो जो कुछ कहना चाहता है, ताकि दोनों मामलात हम दिखाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सबसे अहम बात यह है कि वैसे तो पुलिस की नज़रों में फ़रार है, मफरूर है, वो उससे पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन जो हमें अपने रिसोर्स से पता चला कि अभी भी वो अंदर मौजूद है, अपने किसी घर में मौजूद है और यही वजह है कि दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए, लॉक कर दिए गए, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस सारी सूरत हाल में पुलिस का किरदार भी इंतहाई शर्मनाक रहा। कैसे पुलिस के सीनियर से जूनियर अफसरान तक सब ने इस केस को दबाने की कोशिश की, दिखाएंगे आपको। लेकिन अब ये केस दबने वाला नहीं था। टीम इंकशाफ को देखकर अहले इलाका की खवातीन भी शर्मनाक हकाइक को बेनकाब चला गया। आज से कुछ साल पहले हमारे साथ घर बन रहा था, वहाँ भी वो बच्चे बताते थे ये जिक्र, ये करते हैं कारी साहब जो है ना, ये बड़े अरसे से कुछ करते हैं बच्चों के साथ ना, और उन बच्चों के साथ करते हैं जो परदेसी होते हैं, जो बता नहीं सकते। डायनामिक समझनी पड़ेगी मदारिस की, कि मदारिस में होता है कि नॉर्मली मोस्टली ऐसे इलाकों से, अंडर प्रिविलेज इलाकों से बच्चे आए हुए होते हैं, यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं, उनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी भी मदरसा उठा रहा होता है, तो वो टोटली इनके रहमो करम पर होते हैं, जो भी यहाँ पर उलमा होते हैं या मौलवी हजरात होते हैं उनके। और बच्चे जब वापस जाके घर में कुछ बताना भी चाहते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। और ये आपके सामने अभी अबू बकर ने बताया कि जब उसने अपने वाले से जिक्र किया कि मेरे साथ इस नाम में कारी नुमान ने हरकत की है, तो वाले ने उल्टा के कारी नुमान के अगेंस्ट खड़ा होता, वो अपने बच्चे को कहने लगा कि तुमने ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगाया, बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। कसम उठा लेंगे हम लोग ना, कसम उठा लेंगे और उसका हदिया दे देंगे बच्चों को, कहते हैं फिर आप हमारे पास ही रहोगे, हम आपको छत से धक्का मारेंगे तो कहेंगे ये गिर गया था खुद ही। तो बच्चे बहुत सहमे होते हैं, 10-10, 12-12 सालों की उनकी उम्र होती है। ऐसी जगह पर आ जाते हैं अपनी फैमिलीज दूर होकर, जहाँ पर उनके साथ इतना वहशियाना उनके साथ एक काम हो रहा था, वो बच्चे होते हैं, वो तो इस हवाले से सेंसिबल भी नहीं होते, उनकी तो अर्ज भी नहीं होती इस चीज़ की कि वो करें, कि बच्चा खुद ये चाह रहा है, बच्चा तो नहीं चाहता ना। यहाँ पर एक और हमारी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये कब से मुकीम हैं? 6 साल हो गए हैं, रेगुलर नमाजी हैं मेरे हस्बैंड। ये मेरी बहन ने मेरे साथ कितनी दफ़ा हम आपस में बात करते हैं, ये बातें शेयर की, हस्बैंड भी करते थे, बहुत दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं होती। उलमा इकराम, पुलिस, हर जगह टकरे मारी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये है कि ऐसे कारी के पीछे ना नमाज होती है ना जमात, हम पढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ एक यही था कि इसको हटा दें। इतना यहाँ गुंडागर्दी है, इतनी यहाँ पे कोई हिसाब नहीं तो हमें तो बात है कि अहले इलाका कितने अरसे से लगे हुए थे FIR दर्ज करवाने की, वो विक्टिम्स को SP साहब के पास भी ले गए, FIR अभी तक क्यों दर्ज नहीं हो सकी, क्यों वो आदमी इतना मजबूत कैसे है, ये किस तरह का जो है एक सर्कल बन चुका है जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते, ब्रेक ही नहीं कर सकते। और मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती का ये एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही गंदा किस्म का ये दायरा बन चुका है, इसके अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती, और बच्चे अपनी आवाज़ के बुलंद करते भी हैं तो उनके वालिद उनको दबा रहे हैं, उनके और ये सब गरीब घराने के बच्चे हैं। तो आइए ये बात ही करते हैं कि ये आगे केस कहाँ तक चला, उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन इलाके में शोर शराबे की आवाज और टीम इंकशाफ की मौजूदगी की खबर मकामी थाने तक भी पहुंच गई। तभी तो एक अहलकार चुपके से पहुंचा उस जगह पर ताकि हालात का जायजा ले सके। हमारे कैमरे की आंख ने भी इस अहलकार को कैप्चर किया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए इस अहलकार ने ऊपर वालों को इत्तला दी। क्या हुआ इसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले पुलिस ने क्या बहाने बनाए ये दिखाना भी जरूरी है। हम लोग SP ऑफिस में गए और SP साहब को जाके हमने जो स्टार्टअप किया अपनी कन्वर्सेशन का, उन दिनों में ये ज़ैनब केस का वाक़या अभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो हमने उनको जाके कहा कि जी इस तरह से ये मामला है। हमारे साथ हमारे एक वकील साहब थे जो हम इस पूरे मैटर को परसू कर रहे थे। उन्होंने जाके SP साहब के सामने सबसे पहले जो सेंटेंस फ्लोट किया वो ये था कि ये तो सर मीडिया पे जा रहे थे, तो मैं उनको कहा कि नहीं वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप यहाँ पर आ जाएं। तो SP ने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आप मेरे पास आए, हम इंशाल्लाह इस मैटर को यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। बड़ी तसल्लियाँ दी उन्होंने और उस तसल्ली के बेसिस के ऊपर हम रूटीन में उनके पास जाना शुरू हो गए। उन्हीं दिनों में मैंने आपको पहले भी इससे बताया कि उन्होंने कहा कि जी हमने कोई, जब ये पहली दफ़ा हमारे पास आए तो हमने आपकी जमात से कुछ अहलकार तैनात किए जिन्होंने यहाँ पर आके अपने तौर पर नमाज़ें अदा की और बच्चों से उनसीयत इख्तियार की। उसी उनसीयत इख्तियार करने के बाद बच्चों से चीज़ें मालूमात हासिल की तो उन बच्चों ने बताया कि कारी नुमान के ख़िलाफ़ 20 से 25 चीज़ें ऐसी जाती हैं जो निशानदेही कर रही हैं कि
मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने एसपी साहब से कई मुलाकातें की। आखिरकार एसपी साहब अपने तय इस केस की तफ्तीश करवाने के बाद मुकदमे के इंदराज पर राजी हो ही गए। मतलब उन्हें अंदाजा हो गया कि कितना शर्मनाक और भयानक खेल खेला जा रहा है इस मदरसे में। मगर जब एसपी का हुक्म एसएचओ तक पहुंचा तो न जाने फिर कौन सी मसलहत आड़े आ गई कि एसएचओ साहब लंबी तान कर सो गए और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। यहाँ बच्चे सबके सामने आके कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, अपना मसला बता रहे हैं। 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, हत्ता कि पुलिस भी नहीं। और जब पुलिस के सामने बच्चों ने जाके सब कुछ बोला, सारा दिया और 6 इसमें कानूनी राय लेते हैं कि कानूनी सवाल से क्या कहता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि अगर एक विक्टिम जो कि अंडर एज है, जो कि बच्चा है, वो अगर आके बताता है कि मेरे साथ इस तरह से ये सब कुछ हुआ है, और एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, तो एफआईआर दर्ज होने में कबाहत क्या है, कहाँ मसला आता है, ये हम पहले माहिरीन की राय लेते हैं और फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है। एफआईआर तो हर हाल में दर्ज होनी है, और कोई भी ना हो तो स्टेट खुद मुद्दई बन जाता है। जैसे पुलिस वालों के अगर कोई पिटाई वगैरह कर दे तो पुलिस खुद पर्चा दर्ज कराती है और खुद कंप्लेनेंट बन जाती है। इसी तरह जब ये बच्चों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी वाक़या हो और बच्चों का कोई गार्डियन या बड़ा ना हो तो स्टेट उनको रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एक क्राइम तो हुआ है और क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होता है। तो इसमें जो है 377 के तहत इसमें ये पर्चा दर्ज होगा और उनको इसी के तहत जो है ट्रायल होगा, और बच्चे जो भी विक्टिम है इसके, उन बच्चों का अपना स्टेटमेंट और उनकी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आ जाएगी, उनका जैसे ही मेडिकल हो जाएगा, ये इटसेल्फ ही बहुत बड़ा जो है एविडेंस है। इस केस में पुलिस का रवैया समझ से बालातर है। जब इलाके में शोर मचा हुआ था तो एक पुलिस वैन भी पहुंच गई जिसमें 2 फूलों वाला अफसर मौजूद था। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को एक बार फिर झूठी तसल्ली देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन आज अहले इलाका पुलिस की बातों में आने वाले नहीं थे। हम यहाँ से जाएंगे तो फिर कानून चौक ब्लॉक कर देंगे। अगर आप इसको बिल्कुल सही कह ये नारे, ये एहतजाज क्या रुख इख्तियार कर सकते थे। सब इंस्पेक्टर यकीनी तौर पर सूरत हाल को भांप गया था। तभी उसने किसी बड़े साहब को कॉल मिलाई। इसी दौरान टीम इंकशाफ भी सब इंस्पेक्टर के पास पहुंच गई। आपको क्या लगता है एफआईआर कटने में क्या कबाहत है? ये तो भैया आपको अफसरान ही बता सकते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं काट रही, क्योंकि ये तो है कि अगर बच्चे आ गए सामने, पुलिस के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। सब इंस्पेक्टर ने मामला सीनियर अफसरान पर डाल दिया। खराब होती सूरत हाल की बात ऊपर तक पहुंची तो गोया पुलिस में खलबली मच गई। एसएचओ ने भी फोन कॉल पर अहले इलाका को ठंडा करने की नाकाम कोशिश की। एसपी साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ फोन किया, मेरे सामने आर्डर दिता कि जरा ना पर्चा दे दो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪ ਉਨਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਫਰਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ नहीं इनसे क्या ऑफिसर आए हैं, मामला यहाँ पे बड़ा। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, ਅਸੀਂ थाने नहीं जाना, ਅਸੀਂ एसपी के दफ्तर भी नहीं जाना। पुलिस की ये हठधर्मी और ढिठाई टीम इंकशाफ की समझ से बालातर थी। कोई तो ऐसा दबाव था जिसके सामने पुलिस घबरा रही थी। टीम इंकशाफ ने मजीद तहकीक करने के लिए कोशिश की मदरसे की इंतजामिया से बात करने की, और आखिरकार हम कामयाब हो गए इंतजामिया के कुछ लोगों से ऑन कैमरा मौकफ लेने पर। एलिगेशन उन पे ना, आप पे है नहीं, प्रूफ हमारे पास है सारी। तो आप साथ बैठ जाए, साथ बैठ जाए। ये कामयाब हम ये देख रहे हैं सूरत जो आपने बना नहीं, यहाँ ना दें, जाओ जहाँ बोल जाओ, हम आ जाते हैं। हमारे सीनियर आ रहे हैं। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये टोटल फेक स्टोरी है। जितनी भी स्टोरी बनाई गई है ये फेक है। आप कैसे जानते हैं बात? मैं कैसे जानता हूँ? मेरी जमात क्या है, मैं टाउन का जिम्मेदार उलमा इकबाल टाउन का मरकजी जमात हदीस का। ठीक है, आप उन बच्चों से मिले? किन से? मैं मिला हूँ। किन बच्चों से? जिन जो एलिगेशन लगा रहे हैं बच्चे। उसके वालिद से मिले आप? जी। उसके वालिद ने आपको क्या? मैं तीन बच्चों से मिला हूँ। नहीं, मैं 3 बच्चों से जो एप्लीकेशन आई है पुलिस स्टेशन में, जो अबू बकर नाम का बच्चा, आप उसके वालिद से मिले हैं?
मेरी बात सुन ले। मैं एक सेकंड मेरे सामने ऐसे बहस ना करें, मैं को सिंपल बता रहा हूं। आर्गुमेंट भाई, मैं पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं भी उसके बाप के साथ ज्यादती नहीं हुई, जिस बच्चे के साथ हुई बच्चा मेरे साथ खड़ा है। देखिए मैं भी पाकिस्तान के लॉ के साथ, पता ही नहीं आपको बच्चा अगवा किया, आपको पता ही नहीं, आपने उसको रिपोर्ट नहीं देखी, जज ने किसके हवाले किया? उसके वाले किया आपने रिपोर्ट नहीं मैंने पढ़ी है, पढ़ के बता रहा हूँ। अरे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। बच्चा जहाँ चाहे जहाँ से नहीं दिया है, तो जहाँ चाहे वो बच्चा उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हुई है। अरे जनाब बात सुने, बात अच्छा आपसे बच्चा 15 साल का बच्चा अभी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा आप बच्चे की एक सेकंड यार, एक सेकंड अभी मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप आपका ये 1.5 साल पहले बच्चा यहाँ से छोड़ के गया है, अब क्या हो गया? हाँ 1.5 साल पहले बच्चा यहाँ से छोड़ के चला गया। अच्छा मुझे पता है क्या हुआ, उसका मेरा पूरा विजुअल एविडेंस है जो हाँ कब गया नहीं बताए ना, वो जब गया तो फिर गया को 7-8 महीने हो गए। अच्छा उसकी वीडियो मेरे पास है पूरी, उसने मुझे अपने फिल्म करके भेजा है कि मेरे साथ ये हुआ है। उसने वो ऑर्डर ऑफ अटॉर्नी भी दिया कि आप ठीक है मेरे लिए केस लड़ें। क्यों कह रहे हैं बच्चे? कहते हैं आवाज़ें खल्को नकार है खुदा समझो। आप जानते हैं ना, आप किसी मुझे उसके सामने का, मैं नहीं कह रहा कि वो है या नहीं है, लेकिन इतने लोग ये बात कर रहे हैं, इतने बच्चे बात कर रहे हैं। नहीं मैं आप लाएं सामने भी अपने अल्लाह के यहाँ पेश हो। मैं आपके सामने आके कह रहा हूँ ना, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे लाके दे, मैं उनका मौका भी पेश करता हूँ। लाएं मैं तो कह रहा हूँ। आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप लॉ की बात कर रहे हैं। आपसे ये बात हुई है कि बच्चे का वालिद उसने रिट पिटीशन की है कि मेरे बच्चे को अगवा। अरे बच्चे यार बात तो सुन ले। अदालत ने क्यों फैसला दिया कि बच्चा सुन ले, वो बच्चा अगवा हुआ है? मेरी बात नहीं सुन ले। बच्चा अगवा हुआ मेरे साथ फिर रहा था, ये बात कर रहे हैं। अगवा नहीं हुआ मैं बताता हूँ। ये देखो कोर्ट ऑर्डर, ये रहे बच्चा हाँ आप अगवा ये ले, आप अगवा हुए लोग नहीं हुआ। ये देख लें, इधर देख लें जनाब, हाँ इधर देखें ना, आप इधर देखें ना, ये सेशन कोर्ट ये ऑर्डर देखें, ये बच्चा अगवा है। कौन कहता है अगवा हुआ है? कौन कहता है? ये मुझे वो बंदा सामने ये आपके सामने खड़ा है। बोले नदीम साहब ये बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ऐसा उस बाप को नदीम साहब ਗੱਲ सुनो। वो बच्चे की बात सुनो। अरे बच्चा आजाद है, आजाद है। अगर बच्चा आजाद है ना, बच्चा जो कह रहा है वो सही कह रहा है ना, बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है, तो बच्चे की बात सुन लेती है ना, बच्चे की बात सुन लेती है, बच्चे की बात सुन लेती है ना, बच्चा क्या कह रहा है। अच्छा छोड़ दे छोड़ कहते हो सेशन जज ऑर्डर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਕੀਤਾ है ना, सेशन जाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं? ये आप गलत कर रहे हो। आपके बेटे के साथ होगा, क्या करेंगे? आपके बेटे के साथ हुई है, मेरे बेटे के साथ हुआ है, मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पर। तुम्हारे बेटे के साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, इसके साथ हुआ, मेरे नुमान के साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, तुम्हारे बेटे के साथ होगा, तुम क्या करोगे? जवाब दो। पकड़ना नहीं है यार, अच्छा छोड़ो, नदीम साहब छोड़े। पुलिस की मुजरिमाना खामोशी हालात की खराबी की जिम्मेदार थी। इससे पहले कि हालात काबू से बाहर होते, SHO साहब भी तशरीफ ले आए। इस वक्त मेरे साथ SHO नवाब टाउन अमीन साहब मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब मुझे बताइएगा कि यहाँ जो अहले इलाका हैं उनका काफ़ी उन्होंने हीनियस जो है क्राइम का कहा है कि इस मदरसे में और मुबैन तौर पर इस मस्जिद में होते रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखिए जी, ये इस मसले को जब हमारे पुलिस के पास आया है, इसको
कह रहे हैं मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के जनाब कानून के मुताबिक कार्रवाई करें तो सही। अमीन साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें बच्चे सामने आए, मैंने खुद बच्चों को इंटरव्यू किया, मेरे पास एक और बच्चे की वीडियो भी आई और वो इस हवाले से कह रहे हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ये किया है। और फिर दूसरी बात ये आपने कहा कि मस्जिद को टेक ओवर करने का, वो एसपी साहब के सामने ही बात हुई, वो मेरे अहल इलाका ने भी सब कुछ मुझे बताया कि वहाँ पर जो बातें तय हुई थी, इसमें से ना तो कोई इंसान जो है मस्जिद का बेनिफिशरी है, ना किसी कमेटी का मेंबर है, एक सामने पड़ोसी रहता है, उन सब के अपने बिजनेसेस हैं जो कि अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। तो यह क्या एक आदमी को, और वो ये भी नहीं कह रहे कि हमारा कोई बंदा अपॉइंट करे, ये तो मैंने खुद भी सवाल किया था कि ये कोई मस्जिद पर कब्जा करने वाली बात थी। जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है तो ये सामने है कि मस्जिद पर कब्जा करने वाली बात बहरहाल नहीं है। मैं जो इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने अर्ज़ किया कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो उसको हम करने को तैयार हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई ये बनती है कि बच्चों के बयानात पर FIR दर्ज की जाए और जिस पर ये इल्जाम लगा है उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाए। लेकिन कैसी और कहां की तफ्तीश? पुलिस की इसी हठधर्मी पर तो सबर जवाब दे गया है अहले इलाका का। जिस बच्चे को ये आपके सामने लेके आते हैं उसको हमारे सामने नहीं लेके आते। वो तो जज साहब के सामने पेश हुआ, ये उसकी वो चीज़ है। और जब बच्चा साथ है वो तो कह रहे हैं कि हम लेके चलने को तैयार हैं। हम इनको कह रहे हैं कि आपके सामने कहा है, हमने इनको कहा है कि वो हमारे पास आए, हम जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स कहीं फिर रहे हैं, बच्चे कहीं फिर रहे हैं और ये जो उनको लेके फिरने वाले वो कहीं हैं। अरे जनाब, कोई कहीं नहीं, सब यही हैं, सब आपके आसपास हैं। जिस बच्चे की आपको तलाश है वो भी यही है। कहीं कोई मसला है तो वो महज है आपकी नीयत के फतूर का, मगर आज हर हाल में सच सामने आएगा। दो मौलवी खड़े उनको अंदर बैठाएं। अमीन साहब, आप ऐसा जो है यहाँ के, ठीक है, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, यूसी की। आप उनको, वो मौलवी खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप उनको पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते भाई? किस चीज़ पे पकड़े? आपने मोहल्ले की बातें नहीं सुनी, आपने मोहल्ले की बातें नहीं सुनी, किस चीज़ पे पकड़ते हैं आप लोगों को? झूठे या फिर यार? अमीन साहब कह रहे हैं कि आप लोग सारे इनके सामने पेश नहीं हुए, बच्चे को पेश नहीं किया। देखिए जी, हम तो कंटिन्यूली इनके पास जाते रहे, ये हमारा 10-10 दफा फोन करते रहे, ये हमारा फोन नहीं उठाते रहे। अमीन साहब कह रहे हैं कल भी इनके पास से ऑफिस में बैठे हुए थे, कल इन्होंने प्ली ली थी कि जी शाम को बैठेंगे, शाम को फिर इन्होंने चले गए थे। अमीन साहब ये तो कुछ और कह रहे हैं। मुझे 6 तारीख कितनी दफा इनके पास गए? 10-12 दफा गए हैं इनके पास। ये आगे से पेपर रख के क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आगे हमें ये क्या कहते हैं, ये आपके खिलाफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मैं क्यों पर्चा काटूं? ये कह रहे हैं सिविल मैटर चल रहे होते हैं, तब FIR हो जाती है। ये पिंडोरा बॉक्स है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कमोबेश 100 से 150 बच्चा मुतासर है। ये आम बात नहीं है। इन बच्चों ने हमारी नस्लों को पढ़ा रहे कुरान। इन बच्चों ने हमारे कब्जा करना चाहते हैं, ये हमें आप कह रहे हैं। हम कारोबारी बंदे हैं, आपको हमने भी आना, सारे इलाका भी खड़ा है, मीडिया वाले भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है, अभी बच्चों को बाहर निकाल के सबके सामने पूछा जाए। अगर बच्चे नुमान के खिलाफ जाए सारे के सारे, तो फिर उसी वक्त फैसला कर देना चाहिए। अब कोई जवाब नहीं SHO साहब के पास, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। आप देखिए, आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो कह रहे हैं आप उनके पास ही नहीं गए, वो तो ये कह रहे हैं उनके पास बैठे हुए थे। हम पहले भी कई बार आए हैं। इन्होंने कारी नुमान को पकड़ के छोड़ा, DSP ने पकड़ के छोड़ा कारी नुमान को। उसका बताएं, उसका जवाब दे कौन है? उसको इंटरोगेशन के दौरान पकड़ के कारी नुमान जो आपके सामने मानता है, आप
सब सामने है, कुछ ढका छुपा नहीं। फिर क्यों इस कदर बेबस है पुलिस? बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों पर मेहरबानियाँ आखिर किसके लिए? मुअज़्ज़िज़ीन इलाका एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? भाई ये पुरानी बात है। मेरी बात सुने, जो वो अफेक्टेड मुतासरा बच्चा है उसको हमारे पास ले आए, उसका वालिद आ जाए, ये आ जाए, हम फैसला कर देते हैं। गवाह रहिएगा इन साहब के इस बयान के कि इस बच्चे को हमारे सामने ले आए, हम फैसला कर देते हैं। मतलब बकौल इस पुलिस अफसर के कि ये इस बच्चे से मिला तक नहीं। ये झूठ है, सरासर झूठ। सच क्या है आगे देखिए। आपने नहीं करवाया? अमीन साहब आप कैमरे के सामने सोच समझ के बोलेगा। मेडिकल में कुछ नहीं आया। हाँ मुझे पता, इसका मतलब आपके बच्चे से मुलाकात हुई है? एक बच्चे की मुलाकात हुई है। आपने पहले झूठ क्यों बोला मुझसे? आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? कौन सा झूठ बोला? क्या आपके बच्चे से मुलाकात नहीं हुई? नहीं बोले भाई ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपका क्या मफाद है मुझे बताएं। नहीं आप मुझे बताएं ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जनाब, जब कानून कुछ नहीं करेगा तो ये अवामी अदालतें तो लगेंगी, पुलिस पर उंगलियां तो उठेंगी। आपने कहा कि बच्चे मेरे सामने पेश नहीं हुए, अभी आप कह रहे हैं बच्चे पेश हुए। आपने मेडिकल भी करवाया। क्या मतलब कहाँ हैं? कुर्बान है हम आपकी मासूमियत पर। जनाब आपके करीब की नजर कमजोर है तो हम दिखाई देते हैं। वो मुतासरा बच्चा कहीं और नहीं, इन्हीं लोगों के बीच खड़ा सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है। ये बच्चा सामने मौजूद है, आपके पास क्यों नहीं दे रहा? आप इनके पास गए थे? आप इनके पास गए थे? आपकी मुलाकात हुई थी इनसे पहले? जी हुई है ना, मुलाकात इनसे हुई है ना? जी। आपने पहले अमीन साहब क्यों बोला कि आप बच्चों से नहीं मिले? नहीं आप मुझे बताएं, ये क्या गलत बात है ना अमीन साहब? ये गलत बात है। ये आप 5 से 6 घंटे के बच्चा आपके पास वहाँ रहा, अब बच्चा सामने आ गया, बच्चा सामने आ गया, अब बच्चा आ गया, अब बोले। आए थाने में आया था थाने अमीन जी मैं गया था। हाँ कितनी देर रहे थे थाने में? 6 घंटे रखा हूँ। 6 घंटे रहा था। ये अमीन साहब क्या बात कर रहे हैं? सामने खड़ा बच्चा खड़ा है, अब फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? एक कंप्लेनेंट आया, वो कहे कि मुझे इसने रेप किया है और इसने की सारी बात करो और एक बच्चा ना और बाकी भी एविडेंस हो, फिर क्यों नहीं हो रही FIR? और SP साहब के ऑर्डर भी हैं तो क्यों नहीं हो रही? आप पहले अपना अदालत लगा के फैसला। नहीं आप मुझे जवाब देना सर। 6 घंटे मुझे इधर से घूम करके ले गए थे। मुझे एक बात बताएं, वो बंदा अंदर मौजूद। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका एहतजाज करते रह गए मगर पुलिस बगैर किसी कार्रवाई के यहाँ से 9-11 हो गई। लेकिन ये बात आला अफसरान तक पहुँच गई और जब पुलिस को ये लगा कि अब मामला मीडिया पर आएगा और बात बहुत दूर तक जाएगी तो फिर सारी मसलहतों को पसे पुश डालकर दर्ज कर दी गई FIR। यूं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। हम वाज़ेह करते चलें कि मस्जिद और मदरसे की हुर्मत पर जान भी कुर्बान, लेकिन मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने और मुकद्दस मकामात की हुर्मत को पामाल करने वाले किसी शख्स को मस्जिद का इमाम तो कहना दूर, उसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।